अभी जब आप लोग की बैठक चल रही थी तो एक बात निकल कर आई कि जो राष्ट्रवाद होगा वो इस निकाय चुनाव में बीजेपी के समर्थित जो है प्रत्याशी उनको सपोर्ट करेगा। तो भानु जी, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है? और वो पाकिस्तानी झंडा का भी समर्थन करने लगते हैं, कभी कभी फिलिस्तीन का भी झंडा उठा लेते हैं। तो उनको तो राष्ट्रवाद क्या बताना है, जो कभी फिलिस्तीन का झंडा उठा ले, कभी पाकिस्तान का झंडा उठा ले। झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी रेस हो गई है। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे आदित्य साहू, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं, जो भवनाथपुर के पूर्व विधायक हैं और अक्सर आप देखते हैं कि 24/7 जो है सक्रिय रहते हैं। भानु जी, क्या रणनीति बनी आज? रणनीति तो बनी है, वो मीडिया से बताने के लिए नहीं बनी, हम आपको बताएं। लेकिन निकाय चुनाव जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है, इसलिए कि शेड्यूल से इस चुनाव को 2023 में हो जाना चाहिए था। 5 साल पूरे हो गए थे, लेकिन 2.5 साल विलंब से यह सरकार चुनाव करा रही है। जब हम लोगों ने हर नगर निकाय क्षेत्र पर धरना प्रदर्शन किया, लाखों लोगों के हक अधिकार का हनन हो रहा था, तो दबाव में आकर के सरकार ने निकाय चुनाव का घोषणा किया है। आप एक राजनीतिक दल होने के नाते, जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी तो ये दल आधारित निकाय चुनाव हम लोगों ने कराया था, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, मेयर का, डिप्टी मेयर का। लेकिन हेमंत सोरेन जी बीजेपी से इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने इस व्यवस्था को ही बदलने का, कानून को ही बदलने का काम किया। वो दल आधारित नहीं करा करके निर्दलीय चुनाव करा रहे हैं। जब हम लोगों की सरकार थी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था। अब ये अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के लिए बैलेट से चुनाव करा रहे हैं। तो चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन जी का डर आपको दिखाई दे रहा है कि आप दलीय आधार पर नहीं करा करके निर्दलीय करा रहे हैं और ईवीएम से नहीं करा करके आप बैलेट से करा रहे हैं। तो सरकार की मंशा बिल्कुल पारदर्शी चुनाव कराने का नहीं है। चूंकि नगर निकाय क्षेत्र में मैक्सिमम वोट बीजेपी का है और इसीलिए कि बीजेपी सिंबल दे करके अपने प्रत्याशी को नहीं जिता सके, इन्होंने निर्दलीय किया। अब अपने लोगों को पैसा के दुरुपयोग करके कैसे जिताए, अधिकारियों के बल पर कैसे जिताए, बाहुबल पर कैसे जिताए, उद्योगपति को कैसे बनाए, इसके लिए इन्होंने बैलेट से चुनाव कराना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हर नगर निकाय में अपने समर्थित प्रत्याशी को लड़ाएगी और जिताने का काम करेगी। अभी जब आप लोग की बैठक चल रही थी तो एक बात निकल कर आई कि जो राष्ट्रवाद होगा वो इस निकाय चुनाव में बीजेपी के समर्थित जो है प्रत्याशी उनको सपोर्ट करेगा। तो भानु जी, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है? नहीं, देखिए, इसका बहुत बड़ा परिभाषा है और इसको एक्सप्लेन करने में घंटों लगेंगे। लेकिन जो हमारे विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ करके देश का सेवा कर रहा है और उसके जीवन में पहला मकसद राष्ट्र का सेवा है, ऐसे व्यक्ति, विचार रखने वाले व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग स्वाभाविक रूप से उनको मदद करें। फिर तो ऐसे जेएमएम और कांग्रेस वाले जो समर्थन कार्यकर्ता वो बुरा मान जाएंगे। नहीं, वो तो उनको तो बार बार बुरा मानना है, क्योंकि वो हरा झंडा वाले लोग जो है वो तो कभी कभी झंडा पर चांद भी लगा लेते हैं और वो पाकिस्तानी झंडा का भी समर्थन करने लगते हैं, कभी कभी फिलिस्तीन का भी झंडा उठा लेते हैं। तो उनको तो राष्ट्रवाद क्या बताना है, जो कभी फिलिस्तीन का झंडा उठा ले, कभी पाकिस्तान का झंडा उठा ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सदैव तिरंगा उठाया है, राष्ट्र की सेवा किया है, राष्ट्र के लिए आहुति दिया है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग है क्या? नहीं, बीजेपी का राष्ट्रवाद नहीं है, उन लोगों का राष्ट्रवाद अलग है। अच्छा, आपको फिलिस्तीन का झंडा उठाने में शर्म नहीं है, आपको हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद करने में शर्म नहीं है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलने पे आपको दिक्कत नहीं है, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इस पर बोलने में आपको तकलीफ नहीं है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा का अलग चीज अगर कोई व्याख्या कर रहा है तो ये जेएमएम और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम लोग तो बराबर इस धरती का पूजा किए हैं और धरती के हर पुजारी हम लोगों के साथ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आज राष्ट्र में सरकार है। तो कमल खिलेगा ये इस बार?
नगर हम लोगों की प्रयास तो होगी और कमल खिलेगा। निकाय चुनाव में चाहे हेमंत सोरेन जी जितना ताकत लगा लें, दम लगा लें। कोई बड़ा एक दो चुनौती बता दीजिए कि हाँ ये लग रहा है नहीं, कि अभी ये थोड़ा सा दिक्कत। नहीं, अभी चुनौती नहीं बताएंगे, समय पर जब सब कुछ हो जाएगा तो चुनाव। फिलहाल देखिए निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और रणनीति ये बनी है कि सर्वसम्मति से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।